हैदर, इस ज़िमन के अंदर आपसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या ये मुमकिनात में से है, जिस तरह ये कहा जाता है कि ट्रंप कहते थे कि मैं इनकी तहज़ीब और सकाफ़त मिटा दूँगा, और बहुत सारे लोग पुराने मुहक्किकीन और मौरख़ीन का हवाला देते थे कि उन्होंने ईरानी तहज़ीब के बारे में जो जो कुछ लिखा है पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर इस राय का इजहार कीजिए। तो तहज़ीब और सकाफ़त मिटाई नहीं जा सकती। तो क्या वो बिलियन डॉलर्स और ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो अरब ममालिक के अंदर अमेरिका ने कई दहाइयों से कर रखी हैं, वहाँ पर अपने अहदाफ मुकर्रर कर रखे हैं, वहाँ पर अपने मफादात को इंटेक्ट कर रखा है, क्या ये मुमकिनात में से है कि 2-4 सालों के अंदर ये तमाम की तमाम बिसात वहाँ से लपेट दी जाए और अमेरिका वहाँ से निकल जाए? उसी तरीके से जिस तरीके से ये कहा जाता है कि कई सालों तक ईरान ने यूरेनियम को अफजूदा किया, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो चंद दिनों के अंदर ही वो यूरेनियम जो है उसको डायलूट करके उस सतह तक ले आए जिस सतह की डिमांड अमेरिका कर रहा है? तो क्या ईरान की ये डिमांड जो है ये पाया तकमील तक पहुंच सकती है? ये हकीकत के करीब तर लगती है? अच्छा देखिए, आपको डोनाल्ड ट्रंप जिस वक़्त अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि वो कुछ जंगों के हक में नहीं है। अब तो ख़ैर उन्होंने कहा जी कि मैंने इस तरह बड़ी जंगों के हवाले से बात की थी, मैंने ये नहीं कहा था कि इस तरह की कार्रवाइयाँ अमेरिका नहीं करेगा। लेकिन उनको जो बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है, अभी परसों फिर एक सर्वे आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिकी सदर अपने सियासी करियर के जो उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो निचली सतह पर है इस वक़्त। 34 या 35% इस वक़्त उनकी पॉपुलैरिटी है। तो एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली जो आपने अमेरिकन इंटरेस्ट्स की, अमेरिकन बेसिस की बात की, अमेरिका की एक बड़ी जो है वो मजबूत प्रेजेंस है इस रीजन के अंदर। मैं नहीं समझता कि ऑल ऑफ अ सडन अमेरिका यहाँ से शिफ्ट जो है वो चला जाएगा, अपनी बेसिस बंद कर देगा। जो बेसिस हिट की है ईरान ने, जो नुकसान वहां पर पहुंचा है, उसके बाद शायद अब दोबारा उनको उस तरीके से ऑपरेशनल ना किया जाए। महदूद सतह पर काम करने के लिए उन बेसिस को सिर्फ ऑपरेशनल रखा जाएगा। लेकिन आई बिलीव के प्रेजेंस कम हो जाएगी। अगर पहले फॉर इंस्टेंस यहाँ पर 2 दर्जन के करीब बेसिस हैं और 2 दर्जन के करीब एक्टिव ऑपरेशनल उनकी बेसिस हैं, शायद वो उनके जो नंबर ऑफ बेसिस हैं वो ऑपरेशन उनकी तादाद में कमी लाए। जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं उनको थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि जो थिएटराइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना अमेरिकन मिलिट्री का, क्योंकि उनकी सैकड़ों की तादाद में बेसिस हैं। अब अमेरिका को इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि इस रीजन में अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतने अरबों खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के बावजूद वो नहीं पैदा हो पा रहा है। जो चीन और रशिया जिस तरीके से इस रीजन में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो अमेरिका की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और अमेरिकन इकोनॉमी इस वक्त जो है वो ये बेयर नहीं कर सकती कि जस्ट इसलिए कि अमेरिका की अप्रोच ये, पेंटागन की अप्रोच ये, व्हाइट हाउस में ये अप्रोच है कि इस रीजन में अपनी प्रेजेंस जो है, अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए जो नहीं अमेरिका क्रिएट कर पा रहा, अमेरिकन के मजीद अरबों डॉलर इस खित्ते में झोंके जाए। जो नुकसान गुज़िश्ता 40 रोज़ा जंग के अंदर अमेरिका की बेसिस के ऊपर इस रीजन में ईरान ने पहुंचाया है, अब इत्तलात ये हैं कि इस वक्त अमेरिका फौरी तौर पर उस नुकसान को कवर करने के भी काबिल नहीं है। इतना एग्रेसिव और इतना भयानक नुकसान ईरान ने उन बेसिस को पहुंचाया है। तो आई बिलीव के ये ओवरनाइट नहीं चीजें हो जाएंगी, टाइम लगेगा। अच्छा, लेकिन बहुत सारे ग्रेजुअली हैदर, मुझे बहुत सारे लगता है लोग कि इस ज़िमन के अंदर ये सवाल उठाते हैं कि जो अमेरिका है उसके इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक 25 से 30 बिलियन डॉलर इस जंग के अंदर उसको नुकसान हुआ या उसका खर्चा आया। पसे पर्दा बहुत सारे लोग ये राय रखते हैं कि नहीं, ये बात 50 टू 70 बिलियन डॉलर्स की है। लेकिन वहाँ पे एक सवाल उठता है कि जिसका सालाना बजट 956 बिलियन डॉलर का चल रहा हो और वो अगला बजट जो है वो 1500 बिलियन डॉलर का बना रहा हो, उसके लिए ये कितनी बड़ी डज हो सकती है? देखिए, जो कुछ रिपोर्ट्स है ना, अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता वो जो चीजें मान रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं चीजें मानते। आपको याद होगा जिस वक्त ईरान ने क्लेम किया कि हमने इतने अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं हमने उनको हलाक किया है इस जंग के अंदर, तो इनिशियली उन्होंने कहा नहीं जी हमारे 3 लोग मारे गए हैं, हमारे 4 लोग मारे गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें खबरें सुनने को मिली कि जी 4 डेड बॉडीज जो है वो फलाने उनकी स्टेट में पहुंची हैं, 4 मिशिगन मिशिगन में पहुंची हैं, 5 वाशिंगटन में पहुंची हैं, 10 न्यूयॉर्क में पहुंची हैं। तो ग्रेजुअली वो नंबर इंक्रीज होता रहा और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने माना। फिर जो अमेरिकन लॉसेस थे, जो उनके एयरक्राफ्ट्स का नुकसान हुआ, अब तो इस चीज को तो उनकी कांग्रेस के अंदर उन्होंने एडमिट किया है कि 30 से जायद जहाज जो है वो ईरान ने उनके तबाह किए हैं। और जिस वक्त वो जंग जारी थी वो नहीं मान रहे थे। अभी जो नुकसानात जो किसी रिपोर्ट के अंदर वो 29 बिलियन डॉलर, किसी में वो 70 बिलियन डॉलर कह रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है वो कहते हैं कि 100 अरब डॉलर से ज्यादा का अमेरिका का इस जंग के अंदर नुकसान हो चुका है। ये बात दुरुस्त है, अमेरिका एक बड़ी मौशी ताकत है, लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट सिर्फ इस रीजन के हद तक महदूद नहीं है। अमेरिका को और बहुत सी चीजों को कैटर करना है। अमेरिका जो है वो
चाइना को लेकर अमेरिका जो है वो अपने दिफा पर बहुत खर्च करता है, रशिया को लेकर अमेरिका अपने दिफा पर बहुत खर्च करता है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका अपने सारे रिसोर्सेज इधर एंगेज कर ले। अमेरिका ने बहुत से दुश्मन पैदा किए हुए अपने, तो उनके लिए उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको हर जगह उनको डिप्लॉय करना होता है। तो ये रीजन मैं नहीं समझता कि चूंकि अमेरिका एक बड़ी इकोनॉमी है, उनका डिफेंस बजट बहुत बड़ा है, तो इसलिए उनके लिए ये नुकसान को थोड़ा बहुत है, ये नुकसान बहुत ज्यादा है। और ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, आम अमेरिकी शहरी, अब तो वो इराक वॉर के ऊपर भी सवाल उठाना शुरू हो गया। और ये इराक वॉर वो थी जिसमें अमेरिकन जो है वो 70% के करीब उस वक्त की अमेरिकी हुकूमत के साथ खड़े थे। आज तो लोग वो भी सवाल करें कि भाई हमारी जेबों से वो जो हजारों डॉलर एक एक अमेरिकी शहरी की जेब से निकला उस जंग के हवाले से, उसका जवाब हमें दिया जाए कि वो किस मकसद के लिए था। आप लोगों ने इराक वॉर में जो बेस बनाई, वो कॉन्सेप्ट भी आज अमेरिका में वो भी खत्म हो गया, लोगों की अप्रोच तब्दील हो गई है। सिमिलरली ये जो जंग है, आपको याद होगा जिस वक्त की 40 रोजा जंग जारी थी, अमेरिका में जो नो किंग प्रोटेस्ट हुआ, 80 लाख लोग बाहर निकले थे, जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि अमेरिकन ने रिजेक्ट कर दिया है कि अमेरिका की जंग नहीं है। जो फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप की दिखाई दे रही है, जिस तरीके से वो इसराइल को स्नैप कर रहे हैं, नेतन्याहू को लेकर वो जिन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बता रहा है कि अमेरिका के लोगों का प्रेशर है और अमेरिकन इस चीज को जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि हमारा पैसा वो ऐसी किसी जंग में धकेला जाए जिसका ताल्लुक अमेरिका से कोई नहीं है। तो नुकसान 100 अरब डॉलर का हो या 1 अरब डॉलर का, अमेरिकन का प्रेशर है इस डोनाल्ड ट्रंप पर। और मैं ही नहीं समझता कि ये नुकसान जो ईरान ने पहुंचाया ये थोड़ा नुकसान है। अच्छा, मजमूई तौर के ऊपर देखा जाए तो एक बड़े पहलवान का एक छोटे पहलवान की तरफ से थप्पड़ का रसीद हो जाना भी उसके लिए कई दहाइयों तक एक शर्मसारी का बायस होता है। उसे वो वक्त नहीं भूलता कि जब उसके ऊपर ये थप्पड़ रसीद हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि बेशक चाइना के साथ ताल्लुकात ईरान के मौजूद हैं, रशिया के साथ ताल्लुकात मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक जितनी मर्जी गहराई मौजूद हो, इतने ताल्लुकात होने की बुनियाद पे ये तो नहीं हो सकता कि ईरान को रशिया या चाइना कोई एक एक एटम बॉम्ब जो है वो तोहफे में दे दे। इस जंग की अखीर कहाँ पे होनी है, इख्तिताम कहाँ पे होना है, किस सूरत के अंदर होना है? वॉर ट्रॉफी डोनाल्ड ट्रंप को मिलती हुई दिखाई नहीं देती, तो वो जाम, वो गुरूर या वो पसमानदगी या वो पशेमानी किस तरीके से उनकी टूटेगी कि जिस पे बात जो है वो किसी और नहज पे जाके खत्म होगी। देखें, जंगें तो कौमों ने खुद लड़नी होती है। अब जिस तरह आपने खुद कहा कि चीन और रूस एटम बम तो दूर, वो अपना एक फौजी भी नहीं देंगे कि ईरान के लिए जाकर जो है वो तुम अमेरिका के खिलाफ लड़ो। हाँ, वो अमेरिका को शर्मसार करने के लिए ईरान की मदद जरूर करेंगे। और जिस तरह हमने देखा कि अभी गुज़िश्ता रात ईरानियों ने अमेरिका का MQ-9 ड्रोन जो है वो जैम करके गिराया है। अब वो जैम किस तरीके से हुआ, मेरा ख्याल है कि ये भी मुस्तकबिल में चीजें सामने आ जाएंगी। और इसमें तो ये जो हालिया जंग के अंदर तो हमने तो बहुत से ये देखे, MQ-9 रेपर को भी गिराया गया, उतारा गया बल्कि, और इस तरह उनके मिसाइल भी जो है उनको भी उतारने की इतलात थी और रिवर्स इंजीनियरिंग की इतलात थी। उसमें तो ईरान की महारत मौजूद है, वो माजी में भी मौजूद रही, हाल में भी मौजूद है, मुस्तकबिल में और नई शक्ल में मौजूद होगी। देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग में तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरानी बहुत माहिर हैं, लेकिन उनको जैम करके जो उतारना था, ये एक बहरहाल कमाल महारत का काम था, जिसमें ईरान को रशिया और चाइना की मदद हासिल रही है। और दूसरी जहां तक बात है डोनाल्ड ट्रंप के लिए वॉर ट्रॉफी की, ईरान डोनाल्ड ट्रंप को वॉर ट्रॉफी देने को तैयार नहीं है। आप ग्रेजुअली देखें, वो अब जिस तरीके की गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने पहले कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वाज नेवर द रीजन ऑफ वॉर, इसकी क्लोजर जो है इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर। और अब वो सारा उन्होंने मामला लाकर खड़ा कर दिया जी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, ये खुल जाएगी। इसका खुलना भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब वॉर ट्रॉफी होगा। सेकेंडली, जो एनरिच्ड यूरेनियम जो गुज़श्ता साल अमेरिकन बंकर बस्टर बॉम्बर्स ने इस्फहान, फरदोब और नेतन्स की ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो स्ट्राइक्स की थी, उसके बाद इस्फहान में जो दबा हुआ न्यूक्लियर एनरिच्ड न्यूक्लियर यूरेनियम है, जिसके बारे में हम अमेरिका कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहरहाल कहते हैं कि ये न्यूक्लियर डस्ट है। तो वो जो न्यूक्लियर डस्ट है उसको निकालने के लिए अब उन्होंने खुद ही चीन का नाम ले दिया है और उसको डाइल्यूट भी वहां पर किया जाएगा। ईरानी इस चीज पर कहेंगे कि हमने वो एनरिच्ड यूरेनियम यहाँ से बाहर नहीं जाने दी, और अमेरिका ये कहेगा कि देखें जी हमने उसको डाइल्यूट कर दिया, अब वो अमेरिका के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ये भी इसको एज अ वॉर ट्रॉफी डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर सकते हैं।